mistakes that we commit in our life give the lesson for the whole life. Today we are going to discuss about the mistakes that we commit in our 20s. हम 20s में कौन कौन से मिस्टेक्स करते हैं, वो सारे मिस्टेक्स को हम 7 ऐसे कैटेगरीज के बेसिस पे डिवाइड करने वाले हैं और उसको कैसे सोल्व करना है, उसको उसके साथ में कैसे फाइट करना है, उसको हमको किस तरह से सोल्व करते हुए और सारे बैरियर्स को हटाते हुए हमारे करियर को, हमारे गोल को अचीव करना है। जो हम बनना चाहते हैं वही हमको बनना है। बीच में कहीं भी किसी तरह का बैरियर को, कहीं भी बैरियर को नहीं आने देना है, कहीं भी रुकावटों को नहीं आने देना है। हमको सारी चीज़ों को ब्रेक करते हुए अपना टारगेट जो सेट कर रखा है हमने, उसको हमको अचीव करना है। सो फर्स्ट मिस्टेक, डिस्ट्रैक्शन बाय अदर सेक्स। हम क्या होता है, जैसे जैसे स्कूलिंग, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से कॉलेज, इस तरह से हम जैसे जैसे हम आगे की तरफ जाते जाते हैं, वैसे हमारी बॉडी के अंदर भी कहीं ना कहीं नई नई चेंजेस आने लग जाती है। हार्मोनल सिक्रेशंस होती है, नए नए हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, नई नई चीज़ें हमारे साथ में होती है, हमारा एटमॉस्फेयर, हमारा सराउंडिंग चेंज होता रहता है, चेंज होता रहता है। इसकी वजह से क्या होता है, मन है, हार्मोन्स है, इसकी वजह से हम कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, बॉय गर्ल की तरफ, गर्ल बॉय की तरफ। तो वो सारे सॉल्यूशंस, सारी चीज़ें नॉर्मल है, पर हमको वो सारी चीज़ों को एक लिमिट तक रखना है। लिमिट इन द सेंस कि हमको जहाँ स्टार्टिंग हो रही है वहीं हमको टर्मिनेट कर देना है। मतलब हमको हमारे जो टारगेट है, हमारा जो गोल है, वो हमारे लिए मोटिवेशन होना चाहिए। हमको पता होना चाहिए कि अगर मैं ये करता हूँ तो मुझे ये मिलने वाला है, ये करता हूँ तो ये मिलने वाला है, ये करूँगा तो ये मिलने वाला है। तो जब हमको पता होता है कि ये मिलने वाला है, और अगर वो टारगेट बहुत बड़ा है, और अगर हमको पता है कि उसका रिजल्ट भी बहुत बड़ा है, देन वी विल फोर्स फॉर दैट। हम कंटिन्यूसली उसको करते रहेंगे। तो उस कंडीशन में हमारे पास डिस्ट्रैक्शन का ऑप्शन नहीं आएगा। क्यों? एक स्टोरी समझते हैं। एक बार की बात है, चाणक्य थे, चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य ने बोला चाणक्य को कि गुरुदेव, मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, मुझे एक महिला है, एक लड़की है, उससे मुझे डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, मुझे उससे लव हो गया। उस कंडीशन में चाणक्य ने बोला कि अगर तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हैं, आइदर यू विल हैव टू सिलेक्ट लव और योर गोल। अगर आप लव की तरफ जाते हैं तो आपके पास इतना बड़ा साम्राज्य खत्म नहीं हो पाएगा, नहीं मिल पाएगा, क्योंकि दो में से कोई एक ऑप्शन। टारगेट की तरफ रन करते जाते हैं, अपने टारगेट की तरफ एफर्ट लगाते जाते हैं, तो आपको टारगेट मिल जाता है। जब आपका टारगेट मिल गया तो आपको इतना बड़ा साम्राज्य मिल सकता है चंद्रगुप्त मौर्य की तरह। तो हम क्या करेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य की तरह हमारे टारगेट्स की तरफ फोकस करेंगे। ये सारी चीज़ें डिस्ट्रैक्शन है, होता है, सभी को होता है, लिमिट साइड में करना है। सेकेंड मिस्टेक दैट वी कमिट इन आवर 20s, मिस यूज ऑफ टाइम। हमारी टाइम को हम कहीं ना कहीं मिस यूज करते जाते हैं, हमको पता नहीं चलता हम कब इंस्टा पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, व्हाट्सएप पे, लिंक्डइन पे रील्स को देखते हुए, शॉर्ट्स को देखते हुए, पता नहीं 2 मिनट के लिए स्टार्ट करते हैं और हम पता नहीं कितने देर के लिए कंटिन्यूसली उस पर लगे रह जाते हैं। पूरा टाइम वेस्ट हो जाता है। कोई और आता है, वो सारे टास्क करवा जाते हैं, कोई और आता है, कोई और टास्क करवा जाता है। तो हर व्यक्ति अपना अपना टास्क कर रहा है। जिसको सक्सेसफुल होना है वो अपना टास्क कर रहा है, अपना काम करते जा रहा है। उसका अगर आप पार्ट बन जाते हैं तो वो सक्सेसफुल हो जाएगा, उसका काम तो निकल गया, पर आप नहीं हो पाएंगे। रीज़न ये, उसने अपना टारगेट सेट कर रखा था, उसने अपना पाथ सिलेक्ट कर रखा था, मुझे क्या करना है, जिसके बाद क्या करना है, कैसे चलना है, वो सारा सब कुछ सिलेक्टेड था, आपका नहीं था। उसके रास्ते की एक सीढ़ी कम हो रही थी, वो सीढ़ी आप बन चुके, उस आपके ऊपर से चल के व्यक्ति चलेगा और अपना सक्सेस पा लेगा। पर अगर आप वो उस तरह के सारे चीज़ों का सिलेक्शन नहीं कर पा रहे हैं, देन यू आर गोइंग टू अचीव फेलियर। कहीं ना कहीं आप स्टॉप हो जाएंगे, आपकी टर्मिनेट हो जाएगी करियर, आप कहीं ना कहीं प्रॉब्लम को फिर फेस करना स्टार्ट करेंगे। तो आपके पास में ऑप्शन है क्या, हमको टाइम को यूटिलाइज करना है, हमको क्या करना है वो हमें पता होना चाहिए, कैसे करना है वो अपने आप पता चल जाएगा। और जब कैसे करना है, क्या करना है हमको पता है, कैसे करना है वो भी सब कुछ आ गया, देन वी विल हैव टू यूटिलाइज अवर टाइम in the proper way, either by making the schedule or by making some other methods। तो अलग अलग मेथड से हमको टाइम को यूटिलाइज करना है। स्टेप नंबर थर्ड, अवे फ्रॉम द क्वाड्रेंट सिस्टम। हम हमारे टाइम को अगर 4 अलग अलग पार्ट में क्वाड्रेंट के बेसिस पर हम डिवाइड करते हैं, देन वी कैन यूटिलाइज अवर टाइम, देन वी कैन बी मोर प्रोडक्टिव, वी कैन बी मोर एफिशिएंट। ये सारी चीज़ों को एफिशिएंटली, हम सारी चीज़ों का प्रोडक्शन, सारी चीज़ों को अचीव करने में बहुत जल्दी कर सकते हैं। रीज़न कैसे, 4 पार्ट में हमको डिवाइड करना है। कैसे, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसमें 2 ऐसे पार्ट आ जाएंगे। सेकंड नॉन इंपॉर्टेंट पार्ट या नॉट इंपॉर्टेंट पार्ट। क्या होता है फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जहाँ पर अर्जेंट है, ठीक है,
अर्जेंट भी है और यहाँ पर इम्पोर्टेंट भी है। फर्स्ट क्वाड्रेंट अर्जेंट इम्पोर्टेंट, सेकंड नॉट अर्जेंट बट इम्पोर्टेंट। ये दोनों पार्ट जो होते हैं वो दोनों बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। कैसे? यहाँ पर अगर नॉन अर्जेंट है और इम्पोर्टेंट है, नॉन अर्जेंट या नॉट अर्जेंट और इम्पोर्टेंट दोनों एक साथ है, देन दिस कंडीशन इज एन आइडियल कंडीशन, जहाँ पर आपको होना चाहिए। कोई भी काम चाहे बाद में होने वाला है, चाहे वो सारा जो काम है वो क्या है, अर्जेंट नहीं है पर वो इम्पोर्टेंट है, उसको हमको पहले ख़त्म कर देना है, उस टास्क को कंप्लीट करना है। सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड क्वाड्रेंट पे जब आते हैं वहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर अर्जेंट भी है इम्पोर्टेंट भी है। अब हम क्या कर रहे हैं, अर्जेंट है उसको अर्जेंटली करना है, इम्पोर्टेंट भी है, तब हम क्या कर रहे हैं, रन कर रहे हैं उसके पीछे और हम कर भी रहे हैं। इवन देन वी आर ऑन द सेम पाथ कि हम कहीं ना कहीं सक्सेस पा सकते हैं। अब आता है थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, जहाँ पर प्रॉब्लम खड़ा होता है। क्या? नॉट इम्पोर्टेंट वाला पार्ट। ना ही वो इम्पोर्टेंट होता है, ना ही वो अर्जेंट होता है। ठीक, वो प्रॉब्लम सबसे गंदी होती है जहाँ पर आप कहीं ना कहीं ट्रैप्ड हैं। ना ही इम्पोर्टेंट है ना ही अर्जेंट है, कोई काम ना अर्जेंट है ना इम्पोर्टेंट है। आपके स्क्रॉलिंग करना, शॉर्ट्स देखना, रील्स देखना ना अर्जेंट है ना इम्पोर्टेंट है। इवन देन यू आर गिविंग द टाइम फॉर दैट, तो वो कहीं ना कहीं आप वेस्ट कर रहे हैं। फोर्थ कंडीशन जहाँ पे क्या है, अर्जेंट है पर इम्पोर्टेंट नहीं है, अर्जेंट बट नॉट इम्पोर्टेंट। आपको कोई काम है, अर्जेंट तो है, आपके घर में कोई अचानक से आ गया, ठीक है, गेट एक बार आपने ओपन किया, अर्जेंट था, बेड पे बैठे हुए थे, अर्जेंट था, गेट खोलना पड़ा, पर वो इम्पोर्टेंट नहीं था। इम्पोर्टेंट इन द सेंस किस तरह से, आप पढ़ रहे थे और बाकी लोग भी थे, पर आप गए गेट खोलने के लिए, तो वो अर्जेंट तो था बट इट वॉज नॉट अन इम्पॉर्टेंट टास्क, पर आप फिर भी गए। यू आर वेस्टिंग द टाइम इन सच अ वे। आप इस तरह से अलग अलग तरीके से अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, अपने गोल से उतना टाइम पीछे होते जा रहे हैं। टाइम कैलकुलेशन सबसे बेस्ट तरीका होता है अपने सक्सेस को, अपने गोल को फटाफट फटाफट अचीव करने के लिए। अपने टास्क को, बड़े बड़े टास्क हैं, बड़े बड़े टारगेट्स हैं, तो उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। छोटे छोटे चीज़ों से क्या होता है, बड़े बड़े चीज़ें अचीव हो जाती है। फोर्थ मिस्टेक, सोशल मीडिया अ केज। हम क्या करते हैं, सोशल मीडिया के पीछे लगे रहते हैं। कैसे? जिसको पेमेंट आ रहा है, जिसने उसको करियर सिलेक्ट कर रखा है एज अ करियर, तो वो कहीं ना कहीं अपने सही रास्ते पर है। पर जो लोग सिर्फ उनके व्यूअर बन के रह गए, उनके ऑडियंस के तौर पे रह गए, दे आर जस्ट वेस्टिंग देयर टाइम। दे आर नाइदर इन देयर पाथ फॉर द सक्सेस nor they will get any success in their path because they are just wasting the time। क्या हो रहा है यहाँ पर, सोशल मीडिया के पे हर एक मिनट की फोटोज डाल रहे हैं, वीडियोस डाल रहे हैं। आप इंस्टा खोल रहे हैं, इंस्टा पे बहुत सारी चीज़ें डाटा डालते जा रहे हैं, आप यहाँ पर हैं, वहाँ हैं, ये खा रहे हैं, वो खा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सब कुछ आपने शेयर कर दिया। ऑल्दो इट वाज नॉट प्रोडक्टिव, कुछ भी कोई सेंस नहीं था इसका, क्योंकि क्या है, शो पीस के चक्कर में, वो सारी चीज़ों की वजह से, सिर्फ दिखावे में कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को वेस्ट कर रहे हैं, टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी हम लूज कर रहे हैं, एफिशिएंसी खत्म कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स हम कहीं ना कहीं अपने आप ही क्रिएट करना स्टार्ट कर रहे हैं। सोशल मीडिया कहीं ना कहीं आपके लिए केज बन के रह गया है। आपको कहीं स्टडी करना है, आप स्टूडेंट हैं, स्टडी करना है, आप सिर्फ रील्स में लगे हुए हैं। आप कहीं ऑफिस में किसी जगह पे कुछ एम्प्लॉय हैं, आपको वर्क करना है, इवन देन यू आर वेस्टिंग योर टाइम इन द रील्स, स्क्रॉल 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 करते हैं। जिन लोगों ने रास्ता कुछ नया चुना, जिन लोगों ने अलग अलग मेथड्स को अप्लाई किया, इम्प्लीमेंट करते रहे फॉर देयर सक्सेस, फॉर देयर करियर, 3 से 4 साल 5 साल जो होता है, वो कंटिन्यूसली एक ही जगह पर कंटिन्यूसली एफिशिएंटली लगातार कंसिस्टेंटली तरीके से करते रहे, दे हैड गेन देयर सक्सेस, उनको मिल गया। पर जो लोग वेट करते रहे कि वो आगे होगा, अब आगे होगा, प्रोकास्टिनेशन इज वन अमोंग द मिस्टेक दैट वी कमिट, ऑलवेज सिंबल फॉर द फेलियर। फिफ्थ मिस्टेक, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। आप जो भी डिसीजन ले रहे हैं वो डिसीजंस आपके हैं, एंड यू हैव डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोज एंड कॉन्स। कौन कौन से मिस्टेक्स हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, उसके बेसिस पर आपने क्या किया था, सिलेक्ट किए थे, उस डिसीजन को आपने लिया था।
इवन देन यू आर नॉट कॉन्फिडेंट कि अगर आप कभी भी कंफ्यूज हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपकी बैरियर बन सकती है, जो कि हम 20s में करते हैं। हमको पता नहीं होता हमारा मोटिव क्या है, हम अलग अलग चीज़ों के लिए कंफ्यूज रहते हैं, जो कि गलत है। इससे हमको बाहर निकलना है और वो सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करना है। सिक्स्थ मिस्टेक, कंफ्यूजन ऑन द बेसिस ऑफ करियर। आप अपने करियर को पहले डिसाइड नहीं कर पाते हैं, छोटे होते हैं। ऑल दो अगर आप मल्टी करियर को सिलेक्शन कर रहे हैं बचपन से लेके, अगर आप छोटे हैं, बचपन में आप बोल रहे हैं मुझे एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना है, देन यू आर डिसाइडिंग कि आप 5th या 8th के बाद में आप बोलते हैं कि मुझे प्रेसिडेंट बनना है। फिर थोड़े बड़े हुए फिर आप बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर बनना है। फिर बोलते हैं क्रिकेटर बनना है। फिर आप बोलते हैं कुछ नया, साइंटिस्ट बनना है, कुछ नया और कुछ नया, इंजीनियर बनना है, ये बनना वो बनना, डॉक्टर बनना। सारी चीज़ों को आपने क्या एक्सप्लोर करते गए करते गए करते गए करते गए, फाइनली आपने 12th के बाद डिसाइड कर लिया मुझे ये बनना है। अब ये अगर आपने एक चीज़ डिसाइड कर लिया है, देन यू आर ऑन अ सेम पाथ जो कि लोग सक्सेसफुल लोग सिलेक्ट करते हैं। पर अगर आपने अभी तक सिलेक्ट नहीं किए कि नहीं मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, ठीक है कोई कंपनी उठा लेगी तो ठीक है, ये हो गया तो ठीक है, ये हो गया तो अच्छी बात है, ये कर लूँगा वो कर लूँगा, अभी तक आपका डिसाइडेड नहीं है, तो क्या होता है ना कि आप अंधेरे में अगर आप गाड़ी चलाते हैं देन यू आर हैविंग द चांस 50-50 भी नहीं बोल सकते हैं कि आप सक्सेसफुल होंगे या ना होंगे। कहीं ना कहीं चांसेस होते हैं कि आप कहीं ना कहीं ट्रैप्ड हो जाएंगे, कोई बैरियर आ गया, आप अंधाधुन आंख बंद करके गाड़ी चला रहे हैं, कोई भी ठोका सकते हैं और कहीं भी ठोका सकते हैं, एक्सीडेंट में भी हैपन। इस तरह के प्रॉब्लम्स हो सकती है। करियर का सिलेक्शन स्ट्रांगली करना है, इस तरह से स्ट्रांगली करना है कि हमको पता होना चाहिए कि हमारा पाथ क्या है। मैंने अगर सिलेक्ट कर रखा है कि मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है तो आईएएस ही बनना है। वी शुड नो द प्रोसीजर फॉर दैट कि हमको बनना क्या है, कैसे बनना है, क्या पढ़ना है, सिलेबस क्या है, कैसे पेपर होते हैं, क्या चीज़ें होती है, वो सब कुछ पता होना चाहिए। आईपीएस बनना है, आईपीएस के लिए पता होना चाहिए। मुझे किसी कंपनी में, टाटा कंपनी में मुझे वर्क करना है, टाटा इंडस्ट्रीज़ में अगर वर्क करना है तो वहाँ का पता होना चाहिए मुझे। माइक्रोसॉफ्ट में वर्क करना है, गूगल में वर्क करना है, विप्रो में करना है, इन्फोसिस में करना है, किसी भी कंपनी को आपने सिलेक्ट कर लिया, किसी भी टास्क को सिलेक्ट कर लिया, किसी भी करियर को सिलेक्ट कर लिया, किसी पोजीशन को सिलेक्ट कर लिया, देन यू विल हैव टू पुट योर फुल एफर्ट फॉर दैट। आपको कंटिन्यूसली कंसिस्टेंट तरीके से वर्क करते जाना है विदाउट स्टॉपिंग योर फीट। 7th मिस्टेक, वेटिंग फॉर द अपॉर्चुनिटीज। आप हमेशा अपॉर्चुनिटीज के लिए वेट करते रहते हैं। क्या ये हो जाएगा तो ये कर लूंगा, ये मिल जाएगा तो ये कर लूंगा, पैसे मिल जाएंगे तो मैं बड़ी कंपनी खड़ी कर लूंगा, मेरे पास अगर कोई व्यक्ति सिखाने के लिए आ जाएगा तो मैं ये चीज़ सीख लूंगा, मुझे अगर कोई बाइक चलाना सिखाएगा तो मैं बाइक सीख लूंगा, मुझे अगर कोई बुक कैसे पढ़ते हैं वो सिखाएगा तो बुक पढ़ना स्टार्ट करूंगा, मुझे अगर कोई स्केड्यूल बनाना सिखाएगा तो स्केड्यूल बनाना चालू करूंगा मैं, मुझे अगर किसी सक्सेसफुल व्यक्ति ने, कोई टॉपर ने, किसी अच्छे व्यक्ति ने मुझे सिखा दिया कि लाइफ को कैसे जीना है, देन आई विल लिव माई लाइफ इन अ बेटर वे। तो अगर आप सारी चीज़ों के लिए अपॉर्चुनिटीज को क्या कर रहे हैं, वेट करते जा रहे हैं, ये एग्जाम हो रहा है ना, देखते हैं हो जाएगा, कोई अगर नाम लिखवा देगा तो लिख लेंगे, कर लेंगे, तो किसी और का अगर वेट करते हैं, आप अपॉर्चुनिटीज का वेट करते हैं, देन यू आर इन अ रॉन्ग पाथ, बिल्कुल रॉन्ग पाथ में आप। हमको अपॉर्चुनिटीज को क्या करना है, ग्रैब करना है। बिकॉज इसके पीछे एक स्टोरी है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का फाउंडर बिल गेट्स, उनसे एक रिपोर्टर ने पूछा कि सर कैन यू प्लीज शेयर कि आप किस तरह से सक्सेसफुल हुए, आप इतने बड़े बिलियनियर मिलियनियर कैसे बने, इतना जल्दी कैसे अचीव कर पाए, ऐसे बहुत सारी चीज़ों का क्वेश्चन वो पूछने लगे। तो उनसे बिल गेट्स ने बोला कि आपको मैं एक चेक देता हूँ, आप ब्लैंक चेक, जिसमें आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ जितना अमाउंट आपको चाहिए उतना अमाउंट उसमें फिल करना है, और मैं सिग्नेचर कर दूंगा एंड आई विल गिव दैट अमाउंट। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपको अमाउंट मिल जाएगा। जैसे चेक हाथ में आया, वो रिपोर्टर ने मना कर दिया, बोला ना, थोड़ी देर सोची, फिर बोली नहीं, मैं अपनी मेहनत की ही खाऊंगी। इट वॉज द टाइम जब सडनली बिल गेट्स ने बोला कि यही सिर्फ और सिर्फ एक थीन लाइन है आपके और मेरे बीच में। आपके पास अपॉर्चुनिटी आई, आप लाखों करोड़ों रुपए, मिलियंस बिलियंस ऑफ अमाउंट आप उसमें फील कर सकते थे। इवन देन
आपने क्या कर दिया, उसको ब्लैंक ही वापस दे दिया। अगर आपकी जगह मैं होता तो उसमें करोड़ों रुपए का अमाउंट फील करता। रीज़न क्या था, वो सारे अमाउंट्स मुझे मिलने वाले थे क्योंकि मुझे प्रॉमिस मिल चुका था। अपॉर्चुनिटीज़ को सामने से आने पर भी हमने ग्रैब नहीं किया, देन इट वाज आवर मिस्टेक कि हमने वहाँ पे स्किप कर दिया। तो हमको अपॉर्चुनिटीज़ को क्या करना है, ग्रैब करना है। थैंक यू। अभिषेक केसरी।